आपने अभी तक डिजिटल पूजा और डिजिटल दक्षिणा के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने डिजिटल स्नान के बारे में सुना है? ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन महाकुंभ में अब डिजिटल स्नान के स्टार्टअप चल रहे हैं, वो भी सीधे महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महाकुंभ से एक युवक डिजिटल गंगा स्नान करवा रहा है। जो लोग महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको इस स्टार्टअप के तहत डिजिटल स्नान कराया जा रहा है। इसके लिए लोगों को अपनी फोटो भेजनी होगी और फिर इस फोटो का प्रिंट आउट निकलवा कर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगवाई जाएगी। इसे लोग स्नान का एक अच्छा और आसान तरीका भी मान रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इसकी फीस भी रखी गई है। जी हाँ, 1100 रुपए इसकी फीस है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि पैसे देने के 24 घंटे के अंदर ही आपको इस डिजिटल स्नान की सुविधा का लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया पर लोगों को इस अनोखे बिजनेस ने हैरान कर दिया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए इसका मजाक उड़ाया। वहीं कई लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पैसे के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @eco_wives2 के नाम से एक यूजर ने शेयर किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या हिंदू शास्त्रों के तहत डिजिटल स्नान किया जा सकता है? क्या बिना जाए सिर्फ फोटो को जल में स्नान कराने से पुण्य प्राप्ति हो सकती है? आइए आपको ये भी बता देते हैं इस पर ज्योतिषाचार्य का क्या कहना है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरुणेश कुमार शर्मा ने कहा कि फोटो से डिजिटल स्नान कराने का कोई विधान शास्त्रों में नहीं मिलता है। ये पैसा कमाने का एक नया तरीका है। इससे किसी प्रकार का कोई पुण्य लाभ नहीं मिल सकता है। फोटो के जरिए स्नान कराने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा। पूजन के दौरान चेतना का आह्वान कर फोटो रखकर पूजा करवाई जा सकती है, लेकिन स्नान नहीं कराया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जो लोग गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं और वो अपने परिवार के सदस्य का नाम लेकर डुबकी लगाते हैं, तो फिर उसका पुण्य कैसे मिल जाता है? इस पर ज्योतिषाचार्य का क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं। इस पर उनका कहना है कि ब्लड रिलेशन अगर आपका है तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम लेकर गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं। इसका उन्हें पुण्य मिल सकता है। लेकिन अगर आप ले जाकर किसी की फोटो को डुबकी लगा रहे हैं तो उसका उन्हें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ऐसे में जो स्टार्टअप अब महाकुंभ के अंदर चल रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई आप पैसों के लिए इतना ज्यादा गिर जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा है। अब लोग सारी हदें पार कर रहे हैं। अब ये जो शख्स है जो यहाँ पर डिजिटल स्नान करा रहे हैं, इन्होंने बाकायदा तरीके से बैग वगैरह टांग रखा है, हाथ में कई सारी फोटो है। महाकुंभ के त्रिवेणी संगम घाट पर जाते हैं, बाकायदा तरीके से उनके प्रिंट आउट को गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई अब आपको पुण्य मिल गया। मतलब महाकुंभ का मतलब एक अलग ही यहाँ पर इन्होंने बात निकाल कर लाए हैं, डिजिटल स्नान, और पैसा भी इससे कमा रहे हैं। भाई एक उसकी 1100 रुपए फीस रखी गई है। अब इन्होंने दिन के अंदर 4-5 स्नान भी करा दिए तो बहुत बढ़िया। अब लोग तो ये सोच रहे हैं कि भाई घर बैठे यहाँ पर गंगा जी का स्नान कर लो, डिजिटल स्नान कर लो, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि उसका आपको पुण्य मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। मैं फिर से आपको बता दूं, इसका आपको कोई पुण्य नहीं मिल रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। डिजिटल स्नान जो है ये इस तरह की कोई भी देखिए हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया है। डिजिटल पूजा कराई जा सकती है, डिजिटल यहाँ पर आप प्रसाद चढ़वा सकते हैं, लेकिन आप लोग डिजिटल स्नान नहीं कर सकते। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तरुण दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।